Hello students, today we will discuss chemical kinetics. Chemical kinetics क्या होती है? The branch of physical chemistry which deals with the study of rates of reaction, factor affecting the rates of reaction and mechanism by which reaction proceed. तो chemical kinetics में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं. रिएक्शन की रेट, कि रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं और रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है. ये तीनों चीज़ें हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. द रेट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइन एज द स्पीड विद विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है. उसको हम अब कितनी स्पीड से हो रही है उसको हम किसी टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. जो हमारे पास जो डाटा है अवेलेबल उसकी फॉर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो विद टाइम या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो विद टाइम. जैसे ये हमने एग्जांपल ले लिया PCl5. PCl5 से क्या बना, PCl3 + Cl2. अब रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन टाइम टेकन, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में PCl5 की कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीज आया है. अब करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और PCl2 अपॉन टाइम टेकन. तो डिक्रीज़ जब हम करते हैं यूज़ तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं और इंक्रीज़ के लिए हम हमेशा पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं. तो यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होगी, तो हम फॉर्मूलाज में हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन डिफरेंस अपॉन टाइम डिफरेंस. और कंसंट्रेशन किस फॉर्म में होती है, उसकी यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, हार में भी हो सकता है. तो यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएंगी, मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर लीटर पर मिनट. लेकिन देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम किसी भी टाइम पे निकालनी चाहिए, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होती है. तो एक टाइम पे आप मान लो इनिशियली आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली और उसकी कुछ वैल्यू आ गई, तो वो उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. फिर थोड़े टाइम बाद फिर से आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी. तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए मान लो एक रिएक्शन 2 मिनट में हो रही है तो कम से कम 5 बार उसकी रेट निकालेंगे डिफरेंट टाइम पे एट इंस्टेंट ऑफ द टाइम, और फिर हम उनका एवरेज कर लेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. यानी कि उसी टाइम पे हमें रेट चेक करनी पड़ेगी. और इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dx/dt, यानी कि स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम. अब एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से एग्जांपल से देखेंगे. A + B क्या है, रिएक्टेंट, उन दोनों ने मिलकर बना दिया P + Q प्रोडक्ट्स. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है dx/dt इंस्टेंटेनियस रेट है, ये एक तरह से उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt. माइनस की यूज़ किया है कि रिएक्टेंट है A और उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. इन द सेम वे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt. dt इज़ द स्मॉल चेंज इन टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q अपॉन dt. तो जो रिएक्टेंट है उनके सामने हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है क्योंकि डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन उनकी, और प्रोडक्ट के सामने हमने पॉजिटिव साइन यूज़ किया है क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है. अब एक और एग्जांपल लेंगे. अगर आपकी जो रिएक्शन है उसमें कोफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल A + B रिजल्ट इन फॉर्मेशन PP + QQ. तो ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल p और स्मॉल q क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं. तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हर जो टर्म है रिएक्टेंट की टर्म को रिएक्टेंट वाले कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट की टर्म में होंगे तो प्रोडक्ट वाले कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे.
तो यहाँ पे -1/a/dA/dt, जो स्मॉल a है ये a का कोफिशिएंट है, तो इसको 1/a से डिवाइड कर देंगे, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। इन द सेम वे जो रिएक्टेंट b है उसको भी उसके कोफिशिएंट 1/b से डिवाइड कर देंगे। इन द सेम वे जो प्रोडक्ट p है उसका कोफिशिएंट स्मॉल p है उससे डिवाइड कर देंगे। जो प्रोडक्ट q है उसके कोफिशिएंट 1q से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं तो हम उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते टाइम। तो इस जो ये न्यूमेरिकल है और ये फॉर्मूला है, इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। अब सेम चीज़ को जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की डिक्रीज़ हो रही है, देखिए ये जो है ये डिक्रीज़ हो रही है। पहले एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन थी यहाँ पे और फिर टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो गई है। तो जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज़, इस तरह से बढ़ते जा रही है। शुरू में 0 थी और फिर टाइम के साथ साथ बढ़ते चली गई। अब हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये मेनली 7 फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करती है ये देखते हैं। तो हमने 2 रिएक्शंस ले ली, एक तो फेरस आयन का ऑक्सीडेशन करा है, एक हमने ऑक्सलेट आयन का ऑक्सीडेशन करा है। दोनों का ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन की प्रेजेंस में किया है। तो जो फेरस आयन है उसके साथ वाली रिएक्शन है फास्ट और जो ऑक्सलेट वाली है उसकी रिएक्शन है स्लो। तो यहाँ पे रिएक्शन में ये देखिए ये चारों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, MnO4 और एसिडिक आयंस। डिफरेंस किस चीज़ का है, फेरस का और ऑक्सलेट का। तो फेरस वाली रिएक्शन फास्ट है और ऑक्सलेट वाली रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो रिएक्शन क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड कर गई कि जो फेरस आयन है उनकी कुछ अलग नेचर है, ऑक्सलेट आयन की नेचर कुछ अलग है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। फिर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने बताया था कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, हमने ग्राफ भी देखा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, रिएक्टेंट कंज्यूम होते जाते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डिक्रीज़ होती जाती है। एक मान लो 2 मिनट में हो रही है, आधे मिनट में आप जो रेट निकालोगे वो ज़्यादा होगी, फिर उसके आधे मिनट में जो रेट निकालोगे वो कम होगी और आधे में और कम होगी। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कम होती है, इसी तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होती है, कम होती है। जैसे ये इसमें दिखाया है, रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, रेनी सीज़न में ज़्यादा होता है। हमने देखा होगा जब बारिश होती है तो जैसे हमारे दरवाजे खिड़कियाँ कोरोड होने लगते हैं, तो वो क्यों है, रेनी सीज़न में वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और रस्टिंग के लिए वाटर वेपर जो है एक रिएक्टेंट की तरह काम करता है। तो जब आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्रोसेस फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। अगर आपका रिएक्टेंट होगा ही नहीं, फॉर एग्जांपल ड्राई डेज़ हैं और बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, तो उन दिनों में रस्टिंग बहुत